नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक है फिजिक्स का, रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक का, और कह सकते हैं वीडियो नंबर 4 है जिसमें हम फिजिक्स हम करने वाले हैं। फिजिक्स का 30 वीडियो में पूरे फिजिक्स को कवर करेंगे। 30 नहीं, कुछ छोटे छोटे चैप्टर है और कम ही वीडियो में आपका हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। कल वीडियो इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था। आप लोगों का जो रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है ना, आप लोगों ने पहले वीडियो को इतना ज़्यादा देखा, इतना ज़्यादा शेयर किया, उसके बाद आपकी जो एनर्जी है वो घटती चली जा रही है। गलत बात है, ठीक है। तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से लग के कर लो। देखो जरूरी नहीं है आपके रेलवे के एग्जाम में काम आए, आपके हर एक एग्जाम में काम आने वाला है। इसलिए वीडियो को शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, और नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं अपलोड जो रेगुलरली है वो कंटेंट अपलोड करता रहूँ, ठीक। सदिश सदिश की बात करें, 20 क्वेश्चन के समथिंग टोटल क्वेश्चन है, कम क्वेश्चन है आज। लेकिन आज मैं इसका एक ट्रिक बताऊंगा कि सदिश अधिक कैसे आप याद कर सकते हो, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत बच्चे भूल जाते हैं। कुछ न्यूमेरिकल भी इसके बनते हैं, न्यूमेरिकल भी 2-3 क्वेश्चन हम देखेंगे कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका होता है सदिश अधिश, यानी कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले चाहेंगे यहाँ पे अगर जो आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ का खैर एग्जाम तो हो चुका है, लेकिन 24 तारीख को यहाँ पे दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट आपके सामने आने वाला है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जाके एनरोल कर लो। 10 बजे सुबह दिल्ली पुलिस का जो मॉक टेस्ट होगा सुबह 10 बजे से होगा। एनालिसिस की बात करें, आपका उसी दिन शाम को 4 बजे एनालिसिस मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने दिल्ली पुलिस का फॉर्म डाला है जाके जो दो, सबसे पहला काम करो एनरोल कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो ऑर्गेनाइज कराया जाए प्रतियोगिता मंत्रा के द्वारा, ठीक। तो कब? 24 तारीख को। कहाँ? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला काम एनरोल कर लो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एक और बात, हमारे तरफ से रेलवे के एग्जाम्स को लेकर यहाँ पे बहुत सारे वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं। एक तो रुक्मणी मैथ का 3200 की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, सारे प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद हम रीजनिंग का क्रैश कोर्स कर रहे हैं, रुक्मणी पब्लिकेशन का बायोलॉजी कर रहे हैं, रुक्मणी पब्लिकेशन का फिजिक्स कर रहे हैं। सारे की लिंक मैं जो प्लेलिस्ट है उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके आप जरूर देखो। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज का हमने बोला था क्या है हमारा, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, यानी कि सदिश और अदिश राशियां। सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि अदिश राशि क्या होती है और क्या होती है ये सदिश राशि क्या होती है। अदिश और सदिश, अब आप कहोगे ये अदिश सदिश पढ़ा रहे तो वेक्टर कहां से आ गया। ध्यान रखना, जो सदिश होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं, ठीक। और जो अदिश होती है उसको क्या बोलते हैं, स्केलर, ठीक है। तो अब आपके सामने अगर जो स्केलर कोई बोले तो कंफ्यूज मत होना। स्केलर माने ही अदिश होता है और सदिश किसके माने होता है, वेक्टर माने होते हैं। इंग्लिश वर्ड है, ठीक। अब आते हैं क्या होता है अदिश, क्या होता है सदिश। स माने हाँ, आ माने नहीं, ये तो आपको पता होगा, हिंदी पढ़ते हो। आ माने नहीं, ना हो, ठीक है। तो इसमें क्या, अदिश की जब भी हम बात करें तो इसमें क्या होगा, केवल परिणाम होगा, केवल परिमाण होगा, ठीक है। और इसमें बात करें सदिश में, सदिश हाँ दिशा, ठीक है। सदिश मतलब है दिशा, यानी कि इसमें दिशा के साथ साथ इसमें आपका परिमाण होगा। मुझे नहीं लगता इसको बताने की जरूरत थी, यह आप सबको पता होगा। कंफ्यूजन कहाँ होता है, पहचानने में कंफ्यूजन होता है, कौन सी अदिश होगी कौन सी सदिश। तो अब आज के बाद से कंफ्यूजन नहीं होगी, लेकिन कुछ आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कुछ अपवाद मैं पहले लिख देता हूँ, अपवाद जो आपको याद करना है। अपवाद में आपको क्या करना है, जो मैं लिखा रहा हूँ वो अदिश राशि है। क्या? विशिष्ट उष्मा, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये इसको आप लिख लीजिएगा। विशिष्ट उष्मा कैसी राशि है, अदिश राशि है, याद करते चलो। विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है, याद करते चलो। अब आपको कुछ दिखाई दे रहा है इसमें मैं जो लिख रहा हूँ। विकृति कैसी राशि है, अदिश राशि है। द्रव्यमान कैसी राशि है, अदिश राशि है। ये 4 और भी 1-2 होते हैं, छोड़ो खैर, जो इंपॉर्टेंट है वो करते हैं। ये आपकी अदिश राशियां हैं, यानी कि इसमें क्या होगा, केवल परिमाण होगा, ठीक। तो विशिष्ट उष्मा, विद्युत धारा, विकृति, द्रव्यमान, इसमें कहीं ना कहीं आपको वह दिखाई दे रहा होगा स्टार्टिंग में। ये आपको याद करना है क्योंकि ये अपवाद कैटेगरी में आ जाते हैं। क्योंकि मैं जो फॉर्मूला, जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ आपको अदिश सदिश याद करने का, वो 95% आपका फॉलो होता है और 5% अपवाद जो आते हैं उनको मैंने लिखा दिया। 1-2 और अपवाद आते हैं वो एग्जाम में आते नहीं हैं, ठीक। अब जो आते हैं उनको आपको याद कर ले। ये 4 आप सिर्फ याद कर लो कि विशिष्ट उष्मा, विद्युत धारा, विकृति, द्रव्यमान,
ये सारी कौन सी क्वांटिटीज है? ये स्केलर क्वांटिटीज है, ये अदिश राशि है। अब हम वेक्टर पे बात कर लेते हैं, हम अब ट्रिक पे आते हैं डायरेक्ट। देखो ध्यान रखो, क्या ध्यान रखना है, हमेशा लिखते चलो, देखो लिखते चलो, कॉपी पेन लेके बैठा करो यार जब भी वीडियो देखो। जिनमें भी जब भी आप देखो, जब भी वह आपको दिखे, इन चारों को छोड़ के वह दिखे, वह दिखे, वह दिखे, ठीक है, एक अक्षर के बाद वह दिखे, तो आप क्या ध्यान हो गए, वह आ रहा है, वह आधा वह आ रहा है, तो आपका सदिश राशि है। ठीक, अभी मैं जब आपका एग्जाम्पल्स लिखाऊंगा तो आप खुद कंफ्यूज जाओगे, ये तो अभी तक हमने ध्यान नहीं दिया था, ये बहुत आसान ट्रिक है। जब भी वह दिखे, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखना शुरू करता हूँ सदिश राशि का, कौन कौन सी सदिश राशि होती है, तो पहला मैं लिखूंगा विस्थापन, वह आ रहा कि नहीं आ रहा, ये सदिश राशि है। वेग सदिश राशि है। त्वरण वह तो सदिश राशि है। ठीक, अब मैं लिखाऊंगा आवेग, कौन सी राशि है, सदिश राशि है। संवेग सदिश राशि है। ठीक, बल सदिश राशि है। अब आगे बात करूं प्रतिबल सदिश राशि है। ठीक, आगे बात करूं कोणीय वेग सदिश राशि है। वेग आ रहा है ना, वेग सदिश राशि है। और लिखा दूं, चलो और लिख लेते हैं। ये आपका बल हो गया, बल आघूर्ण देख लेते हैं, बल आघूर्ण ये भी आपका सदिश राशि है। और चाहिए लो विद्युत घनत्व, ये आपकी कौन सी राशि है, सदिश राशि है। सब में कहीं ना कहीं वह निकल के आ रहा है, तो ये आपकी सदिश राशि है। विद्युत घनत्व हो गया। गुरुत्वीय क्षेत्र भी होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र ये भी आपका सदिश राशि है। एक और होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो आप याद कर लेना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात करें, इतना देख लीजिए, ये सारा जो मैंने लिखाया कहीं ना कहीं इसमें वह निकल के आ रहा है, और इसी में से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो और गलत करके चले आ जाते हो। अब यहाँ पे वह की बात हो गई, यानी कि आपकी सदिश की बात हो गई। अब हम आते हैं अदिश का। अदिश मतलब जिसमें वह नहीं आएगा, इसको एक्सेप्शन है, इसको अपवाद है, इसको याद कर लेना। ठीक है, तो अब आते हैं हम अदिश का। आप लिख लीजिए अदिश में, आप देखो आप यहाँ पे शौक रह जाओगे, किसी में वह नहीं आ रहा है। दूरी हो गया, चाल हो गया, समय हो गया, क्षेत्रफल हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, टेम्परेचर यानी कि तापमान हो गया, और आपका हो गया गुप्त उष्मा हो गया। उसके बाद देखोगे आवेश हो गया, आवेश नहीं होगा इसमें आपका आवेश नहीं होगा। ठीक, आवेश नहीं होगा, आवेश आपका सदिश आवेश नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें बात करें हमारा गुप्त उष्मा हो गया, यानी कि लैटेंट हीट जिसको बोलते हैं। प्रतिरोध हो गया आपका, प्रतिरोध हो गया। और बात करेगा जो हम श्यानता हो गया, पृष्ठ तनाव हो गया। घनत्व तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छूट रहा था। उष्मा तो मैंने लिखा दिया, उष्मा हो गया। ठीक, दाब हो गया। ये आपके कैसी हैं, ये आपकी अदिश राशि हैं, इनको ध्यान रखना, ये ट्रिक आप याद रखना, आपका कभी गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन का आपके सामने है, दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग हो, तो ध्यान रखना जब भी दो वेक्टर होंगे जिनके मान अलग अलग होंगे, उनके परिणामी कभी शून्य नहीं हो सकते, इसको आप ध्यान रखना। तो उनका परिणामी कभी शून्य नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कभी परिणामी शून्य नहीं हो सकता। देखो जब भी दो सदिश परिणामी अधिकतम होगा, अधिकतम पूछे अधिकतम कब होगा, अधिकतम तब होगा जब थीटा इज इक्वल टू 0 दे दे। ठीक है, और न्यूनतम पूछे न्यूनतम कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री दे दे। ठीक है, और इसमें आता है क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। अगर जो आपसे a इंटू बी, ये क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट है, और a क्रॉस b ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट है। जब भी आपका डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो a भी कॉस थीटा होता है। ठीक, और जब भी आपका क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो a भी आपका साइन थीटा होता है। ठीक, ये आप ध्यान रखना, इस पे आपके न्यूमेरिकल लगते हैं। तो आगे चले क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है। वेक्टर मतलब सदिश राशि आपको बताना है। अब आपको दिक्कत नहीं होगी कौन सी सदिश राशि है, तो आप कहोगे सर इसमें देखने वाली बात नहीं है, इसमें बल है वह निकल के आ रहा है, ये आपका सदिश राशि है, वेक्टर राशि है। और चाल, ऊर्जा, तापमान ये आपकी अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, बताना है मुझे कि आप कर लोगे ना।
तो क्या हो जाएगा, सदिश राशि की बात हो रही है तो त्वरण, त्वरण आपका एक प्रकार का सदिश राशि है। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सदिश राशि है। जब तक मुझे ट्रिक नहीं बताया था तभी तक दिक्कत था आपका, अब तो सारे लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सदिश राशि कौन सा है? सदिश की बात हो रही है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, तो कोणीय संवेग यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है यही आपका सदिश राशि होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? अदिश राशि की बात हो रही है तो कौन सा अदिश राशि हो जाएगा यहाँ पे? वह ये सारे तीनों क्या है, सदिश है। तो द्रव्यमान, द्रव्यमान भी आप अपवाद में याद रख सकते हो। ठीक है, ये एक प्रकार का अदिश राशि है। आगे बात करें, अदिश राशि कौन सी है? इसमें से अदिश राशि पहचानना है। अदिश तो आप देखोगे यार, बल, आघूर्ण, संवेग, उपरोक्त सभी होगा नहीं, क्योंकि ऊर्जा आपका अदिश राशि है। नेक्स्ट बात करें, अदिश एक मात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता, ये बताना। परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता, मैंने क्या बताया था? दो चीज़ें, एक तो परिमाण हो गया, एक तो दिशा हो गया। तो परिमाण होता है, क्या नहीं होता? तो दिशा नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? व्युत्पन्न परिमाण नहीं है तो क्या ध्यान रखना है यहाँ पे? द्रव्यमान, द्रव्यमान आपका व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। और व्युत्पन्न राशि क्या होती है? वह राशि जो अपने आधारी मात्रकों पर डिपेंड होती है। ठीक, वो आपका व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे घनत्व हो गया, आयतन हो गया, चाल हो गया, इसको आपने यूनिट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? वेक्टर मतलब सदिश मात्रा है, तो आप देखोगे वह दिखाई दे रहा है, हाँ वह दिखाई दे रहा है, तो आपका सदिश मात्रा वेग 95% आपका वर्क करता है वो ट्रिक। ठीक है, 95%। और जो भी अपवाद मैंने बताए उसको याद करना है। कौन कौन सा अपवाद बताया मैंने? द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्मा, विकृति, विद्युत धारा। ठीक, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, वेक्टर राशि का उदाहरण है। वेक्टर मतलब सदिश राशि का उदाहरण आपको बताना है। तो इसमें क्या होगा? तो आप कहोगे यार वजन के बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया था, ध्यान रखना, वजन नहीं होगा, वह मत लगा देना वजन पे, वेग होगा, ऑप्शन नंबर सी। और सारे ऑप्शन को देख लेना, क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करो तो पूरा पढ़ लिया करो। क्वेश्चन ये है, यदि P = Q तब निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? देखो जब भी ये इस प्रकार से P = ये Q दिया रहा है तब ध्यान रखना ये P ये = Q के बराबर होगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल हमेशा ध्यान रखना एक प्रकार की सदिश राशि है। ठीक, आगे बात करें, एक कण का विस्थापन 12 मीटर पूर्व की ओर है, 12 मीटर पूर्व की ओर है, 5 मीटर उत्तर की ओर है और 6 मीटर ऊर्ध्वाधर, कुछ इस प्रकार से होगा ना, ये ऊर्ध्वाधर होगा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर होगा और पूर्व की ओर होगा अगर जो, तो अगर जो हम इस प्रकार से बनाते हैं ना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये ऊर्ध्वाधर हो गया ऊपर की ओर। पूरब की ओर कितना? पूरब की ओर हमारा, ये हमको बनाने की जरूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्ट सॉल्व करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ इस प्रकार से कुछ, ये 3D है, त्रिविमीय है। ठीक है, इस प्रकार से है, ऊपर ऊंचाई नीचाई। ठीक है, इसमें आपको विस्थापन का योग बताना है, तो इसका अगर जो फॉर्मूला देखें तो कुछ इस प्रकार से बनता है, S1 + S2 + आपका S3 होता है, और तीनों दिया है आपका। ठीक है, ऊंचाई हो गया, ये मतलब त्रिविमीय है, 3D, जिसमें आपको तीन क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं, एक तरफ एक ऊंचाई हो गया, एक लंबाई हो गया, एक आपका ये हो गया आपका जो 3D में आप दीवारों में देखते हो ना, घर में दीवारें, तो एक ऊंचाई हो गई, एक आपका एक तरफ का साइड हो गया, दूसरे तरफ का साइड हो गया। तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें आपको पुटअप कर देना, कुछ नहीं करना। 12 प्लस माफ करना 12 प्लस S2 क्या है आपका 5 प्लस आपका S3 क्या है 6। अब यहाँ पे = ये है। अब ये जब हटाओगे ऊपर से तीर, तो इसमें क्या होगा, ये स्क्वायर हो जाएगा सबका, और ये हट के इधर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कर्ली आ जाएगी। तो आपका 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यानी कि आप इन सबको 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है, यानी कि सबको जोड़ेंगे 205 आ जाएगा। ठीक है, 205 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो लगभग 14.32 मीटर के समथिंग आ जाएगा। देखो फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल होते हैं ना, मुझे भी उतने सही से नहीं आते, सही बता तो एक्चुअली जो मैथ के स्टूडेंट होते हैं उनको ये अच्छे तरीके से आते हैं और वो अच्छा कर लेते हैं। और न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम उनको होती है जो बायो
कहीं ना कहीं मैथ नहीं लिए होते हैं, जो आर्ट साइंस के सब्जेक्ट के स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि इसमें भी आपका अब ये देखो रूट 205 की वैल्यू निकालने की बात आई तो कैलकुलेटर तो होगा नहीं, तो फंसेंगे बच्चे। ठीक है, तो मैथ भी थोड़ा बहुत आप बेसिक जरूर पढ़िए, और यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन है, अब इसमें देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दो सदिश है, इसमें x और y अनुदिश घटकों का योग बताना है। ठीक है, ये x का घटक है, ये आपका y का घटक है। ठीक है, इसमें देखो x और y के अनुदिश घटकों का योग, सबसे पहले आप i की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद आप j की वैल्यू निकाल लो। ठीक, तो i की वैल्यू देखो, i की वैल्यू यहाँ पे 2i है, क्या यहाँ पे कहीं i दिखाई दे रहा है? नहीं, i नहीं दिखाई दे रहा, तो 2 हो गया। और यहाँ पे j है, तो j की वैल्यू निकाल लो, j यहाँ पे 3j है, यहाँ पर j है 2, यानी कि 3 2 5, ये 5 हो गया, यानी कि 2 और 5 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे यदि सदिश ये दिया है आपका और ये दिया, देखो सेम इसमें दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें a की वैल्यू बताना है तो सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो 5k है, प्लस 5k, और यहाँ पे माइनस ak है, यानी कि अगर जो इसको कंपेयर कराओगे तो माइनस a बराबर 5, ठीक है, या फिर a बराबर -5 लिख सकते हो, तो a बराबर -5 इसका निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बात करें, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, जब भी आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो तो क्या बोला था, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, साइन थीटा बोला था या कॉस थीटा। मैंने बोला था आपको, जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट देखो तो आपका हमेशा होता है ए बी साइन थीटा, और जब भी डॉट प्रोडक्ट देखो तो हमेशा होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये साइन थीटा होगा, और साइन में जीरो किसका वैल्यू होता है, 180 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 180, यानी कि समांतर, एक दूसरे के समांतर होंगे। ठीक है, सॉरी समांतर नहीं सॉरी, हाँ समांतर ही होंगे। ठीक है, समांतर होंगे, लंबवत तो ऐसे होता है, ये समांतर होंगे, यानी कि 180 डिग्री एक दूसरे के समांतर होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, दो परस्पर लंबवत सदिशों का गुणनफल क्या होगा, लंबवत सदिशों का गुणनफल, यहाँ पे देखो डॉट प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ए बी आपका कॉस थीटा होता है, तो ए बी कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू रखोगे, ये क्या है लंबवत है, तो इसमें लंबवत मतलब इस प्रकार से होगा, 90 डिग्री रखोगे कॉस थीटा की वैल्यू, तो आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, कॉस 0 का गुणा हो जाएगा, सब में 0 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें, इतने ही क्वेश्चन थे, 17 क्वेश्चन थे, मैंने बोला था पहले ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें आपने जो ट्रिक सीखा और अदिश और सदिश राशि को पहचानने का तरीका सीखा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, और उसमें भी कुछ न्यूमेरिकल मिलेंगे, लगभग बात करें 70 से 80 क्वेश्चन होंगे, उसको हम कल करेंगे या फिर मंडे को करेंगे, जब भी देखते हैं। ठीक है, कल करेंगे, ठीक है, कल सैटरडे है, कल करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को लाइक करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।